इसलिए उन्होंने जनता का भी आभार व्यक्त किया है। लेकिन आज कार्यकर्ताओं को वो क्या कहते हैं ये देखना होगा। देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें। हलचल लगातार वहां पर तेज हो रही हैं और अब आपसे थोड़ी देर के बाद ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री का संबोधन कई लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से कार्यकर्ताओं को संदेश क्या देते हैं, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे आज। और आज जिस तरह के ये नतीजे आए हैं उस पर प्रधानमंत्री अपना जब वक्तव्य रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और थोड़ी सी स्पष्ट होंगी कि आगे का जो रोड मैप है वो क्या रहने वाला है, आगे का खाका क्या रहेगा, सहयोगियों को किस प्रकार से साथ में लेकर के चलना है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि अभी जो नतीजे आप इस समय देख पा रहे हैं वो एनडीए को बहुमत दिखाते हुए सीधे तौर पर दिख रहे हैं। और ये टैली में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आप देख रहे हैं कि बार बार हो रहा है। ये आंकड़ा 291, 92, 290, इधर 235 या 234 इस तरीके से, और अदर्स 18। तो ये आगे पीछे थोड़ा सा होता हुआ, लेकिन कमोवेश अब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश अब नहीं बची है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर अब जो परिणाम हैं वो घोषित हो रहे हैं, नतीजे बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। और इसलिए अब इंतज़ार हो रहा है जब कैंडिडेट्स को उनको जीत हार के जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए जा रहे हैं। अब जीत हार अभी कहाँ कहाँ पर हो चुकी है हरियाणा में, आप ये देखिए। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। तो ये सोनीपत सीट पर जो जीत है वो घोषित हो चुकी है। इसी तरह से गुरुग्राम में आप देखेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है, वो जीत गए हैं गुरुग्राम से। इसी तरह से हिसार से कांग्रेस के कैंडिडेट जयप्रकाश, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। तो ये वो जीती हुई सीटें हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है। इसी तरह से सिरसा की सीट है, कुमारी सैलजा जहां से जीत चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये वो सीट है जहां पर जीत की घोषणा कर दी गई है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अब जो जीत है उसकी घोषणाएं हो रही हैं, और अब थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि जो सभी सीट हैं उस पर भी परिणाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 सीटें हम आपको बता रहे हैं और अभी 6 और सीटें हैं जहां पर नतीजों की घोषणा अब से थोड़ी देर के बाद ही हो जाएगी। अब बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो आ चुकी है और अब बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वहां पर प्रधानमंत्री आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, और आंकड़ा अभी ये कहां पर जाकर के और स्टेबल होगा इस पर भी थोड़ी सी निगाहें बनी हुई हैं। इंतजार प्रधानमंत्री के। तो आज आ रहे इन चुनाव परिणामों के बीच में कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राहुल गांधी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे,
मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 के विधानसभा के लोगों का भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ पे बात रही होगी, उसको पूरा करेंगे। और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए पीएम, माफ कीजिएगा, सीएम और पूर्व सीएम की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। जीत के बाद आशीर्वाद लिया गया है मंदिर में जाकर के। और अब ये तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर की भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर से आप देख रहे हैं कि इंतज़ार प्रधानमंत्री के आगमन का हो रहा है। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, क्या प्रधानमंत्री कहेंगे, उस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। तस्वीर लोकसभा चुनाव के लिहाज से कमोबेश बिल्कुल स्पष्ट होती हुई आपको दिख रही है। और इंतज़ार हो रहा है अब केवल प्रधानमंत्री के बीजेपी हेडक्वार्टर में जाकर के संबोधन का। तो वहाँ की भी तस्वीरें, क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं जीत की भी, जीत के बाद जश्न मनाए गए हैं। ये वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पटाखे फोड़े गए हैं, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। तो ये जश्न की भी तस्वीरें साथ में आप देखते चलिए। तो अलग अलग जगहों पर कुछ जश्न की भी तस्वीरें आईं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी कैंडिडेट्स जीते हैं वहाँ पर इस तरह की कुछ आज जश्न की भी जो तस्वीरें हैं। और चलिए अब आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं, चूंकि अब धीरे धीरे चुनाव परिणाम भी अब स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ। वंदना पोपली जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ। इसके अलावा अरविंद भरद्वाज जी जननायक जनता पार्टी की ओर से, और जगजीत कौर पन्नू इनेलो की तरफ से, और नरेश शर्मा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन वंदना जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। प्रदेश में आपने 10 की 10 लोकसभा सीटें, बल्कि आप कह रहे थे कि 11 के 11 कमल खिलाएंगे, वो 10 की 10 यहाँ होती हुई नहीं दिखी। और जो 400 पार की बात आप लोग कह रहे थे वो भी आपका दिख नहीं रहा अभी भी टैली में। कैसे देखा जाए इन चुनाव परिणामों को, आप कैसे देखती हैं? देखिए आयुष, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भेजा, और उसके साथ हमारे पास इस समय मेजोरिटी भी है एनडीए के पास। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद। चलिए वंदना जी, मैं आपको रोक रहा हूं, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं
और अब थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री यहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब प्रधानमंत्री के ही संबोधन पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसके पहले एक्स पर जो पोस्ट किया, जो उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने जनता का धन्यवाद किया, नतीजों का भूतपूर्व बताया, तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, इस बात को भी उन्होंने कहा। तो ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, और जो तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, ये बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ की तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, क्योंकि एनडीए ने तो बहुमत प्राप्त कर ही लिया है, सरकार भी एनडीए बना रही है, इसमें भी किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। और प्रधानमंत्री अब यहाँ से अब आज संबोधन में अपने जो कुछ कहेंगे वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन क्या कुछ रहता है, आज वो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं। आज वो चूँकि अपोजिशन की ओर से आपने देखा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़ी बातें कही, और ये तक भी उन्होंने कहा कि वो अभी ये नहीं बताएंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी, यानी कि आगे भी भविष्य की योजनाओं पर भी वो विचार कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री तो तस्वीरें आप देखिए, मोदी के जयकारे लगाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उत्साह कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री आज संबोधित एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को करेंगे। अमूमन हमेशा चुनावों के बाद आप देखते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर इसी प्रकार का जो जश्न है वो रहता है। जीत के बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, आगे की जो रणनीति है वो भी स्पष्ट करते हैं, और ये भी बताते हैं कि आगे अभी उनको और किस तरीके से और किस कड़ी मेहनत के साथ काम करना है। इसका संदेश भी प्रधानमंत्री हमेशा से अपने संबोधन में देते हैं जब भी वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं। तो आज ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं जो कि आप अभी इस समय देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में पहले से ही मौजूद हैं, और काफ़ी देर से इंतज़ार यहाँ पर प्रधानमंत्री का हो रहा था, और अब प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। और आगे प्रधानमंत्री यहीं से कार्यकर्ताओं को संदेश और संबोधित करेंगे, और इसके अलावा आज के इन चुनाव परिणामों पर भी प्रधानमंत्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पहला एक रिएक्शन होगा। हालांकि एक्स पर उन्होंने सोशल मीडिया पर ज़रूर उन्होंने लिखा, लेकिन अभी प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में क्या कहते हैं उससे और भी जो तस्वीर है वो थोड़ा स्पष्ट होगी, क्योंकि आज सुबह से ही बेहद चौंकाने वाले परिणाम आप लगातार देख रहे हैं। इन परिणामों को लगातार आपने देखा कि कितना जो दिलचस्प बना दिया इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनावों को, जो कि शुरू में आपने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी इस चुनाव में, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दिलचस्पी इस लोकसभा के चुनाव में किसी प्रकार की, या कुछ ऐसा लग रहा हो कि कोई विपरीत परिस्थिति बनेगी, लेकिन एकदम उसके उलट आप देख रहे हैं कि स्थितियां रहीं। हालांकि मैंडेट तक एनडीए पहुंच गया है। तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह को आप देख सकते हैं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनकी अगवानी के लिए वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर में पहले से ही राजनाथ सिंह और अमित शाह पहुंचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बस इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, और प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि ये मुख्य द्वार से होते हुए तो सीधे स्टेज के पास है मौजूद, वहाँ पर एंट्री प्रधानमंत्री की होनी है, यहाँ पर उनकी अगवानी के लिए जिस सहर्ष से हम सब मौजूद स्वागत हैं कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया अमित शाह और राजनाथ सिंह। ये देखिए कैसे स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, फूल बरसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं। चुने गए ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है, और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी मोदी मोदी। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत
हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी भारी वोटों से फिर एक बार सांसद चुने गए हैं। उनका जोरदार तालियों से हम यहां पर अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी गुजरात से जोरदार वोटों से जनता ने चुनकर भेजा है। हम भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष जी का मंच पर जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हमने सभी देश भर के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, ऐसे आदरणीय नड्डा जी को मैं नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना उद्बोधन यहां हम सब के समक्ष रखे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से। चलिए, प्रधानमंत्री